अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल विंटर स्पेशल टीके की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो घर पे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का ये टीके बनता है, जिसको हम बनाएंगे बिना अवन के और बग़ैर मक्खन के। तो इतना सॉफ्ट के टीके किस तरह से हमने बनाया है, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी टिप्स भी शेयर करूँगी। तो चले जी चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद द बेल आइकॉन। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 3 अदद अंडे और यहाँ पे मैंने एक सेपरेट बाउल ले लिया है, जिसमें हम ये तमाम चीज़ें ऐड करके मिक्स करेंगे। तो अंडे मैंने ले लिए हैं और हमने इसकी एग वाइट को यानी सफ़ेदी को अलग कर लेना है और जर्दी को अलग कर लेना है। सफ़ेदी को जो है वो अपने बड़े बाउल में डालना है, जबकि आपने जर्दी को कोई से भी छोटे से बाउल में डाल लेना है, क्योंकि हमने इसको बाद में यूज़ करना है, ये हमने वेस्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये रेसिपी सर्दियों में बना रहे हैं तो आपने रूम टेम्परेचर पे अंडे लेने हैं। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आपने फ्रिज का अंडा ही यूज़ करना है। उससे क्या होता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है गर्मी होती है और जो इसकी एग योक है यानी जर्दी वो मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एग वाइट को और चीनी को बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। शुगर यहाँ पे मैंने ले ली है 1 कप, ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है 1 कप यानी 100 ग्राम के करीब मैंने चीनी ले ली है और इसको मैंने इसके अंदर ऐड करके और इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। कितनी ज़्यादा ये फ्लफ़ी होगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो एक एक स्टेप आप लोगों ने देखना है, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना है। अगर सेम रेसिपी से आप बनाते हैं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। ये देखें जिस तरह अभी लिक्विड है, हमें ये कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, मज़ीद हम इसे बीट करेंगे। और ये देखें थोड़ा थोड़ा गिरना बंद हो गया, लेकिन अब इसे हमें और बीट करेंगे और ये इसकी फाइनली कंसिस्टेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर जो हमने जर्दी इसके अंदर से सेपरेट की थी अंडों के अंदर से, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हर चीज़ को अच्छे तरीके से बाउल को क्लीन किया करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की दी हुई हर चीज़ को जो है वो हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से अगेन इसको बीट करना है 5 मिनट। एग योक ऐड करने के बाद हमने इसको 5 मिनट बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है कि इसका कलर जो है येलो से ऑफ वाइट हो जाए। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और अब हमने इसके अंदर डालना है 1/2 कप कुकिंग ऑयल और इसको हमने साथ के साथ बीट करना है। 2 से 3 मिनट हम इसको अगेन बीट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर डालना है लेमन एसेंस 1/4 टीस्पून। जो हम बाज़ार से टी केक लेते हैं उसमें से हल्का सा लेमन का भी फ्लेवर आ रहा होता है, तो वो लेमन एसेंस ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून लेमन एसेंस डाल दिया है। थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर मिले तो आप डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस भी 1/4 टीस्पून डाला है। तो अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून सिर्फ वनीला एसेंस इसमें ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और मैदा लिया है 1 कप। बेकिंग पाउडर को मैदे में ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, इस तरह से कट किए हुए बादाम हैं और पिस्ते हैं। ये हमने कब ऐड करने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम मैदे को और बेकिंग पाउडर को बैटर में ऐड करते हैं। यहाँ पे आपने कोई छन्नी की मदद से हमेशा जब भी आप बेकिंग कर रहे हैं तो आपने मैदा और बेकिंग पाउडर इसी तरीके से ऐड करना है। इससे क्या होता है कि कोई भी गुठली वगैरह मैदे में होती है तो वो निकल जाती है, या कुछ भी वेस्ट कचरा वगैरह होता है वो निकल जाता है। अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल स्लो हाथों से आपने मिक्स करना है, बहुत तेज़ नहीं चलाना है। ये मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, जबकि मैं बैटर बहुत हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट ले लिया है 1 चम्मच मैदा, जिसमें मैंने पिस्ते भी डाल दिए हैं और जिसमें मैंने बादाम भी सारे के सारे ऐड कर देने हैं। और इसको हमने अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है चम्मच की मदद से। ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि बादाम जो है वो फिर बैठते नहीं है, बैटर के नीचे नहीं लगते हैं। तो ये मैंने छान लिया है जो एक्स्ट्रा मैदा था। अब ये हमने बादाम निकालने हैं, कुछ मैं बैटर के अंदर डालूंगी और बाकी के हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो ये मैंने बैटर के अंदर डाले हैं, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें इस तरह से बिल्कुल आपने स्लो हाथों से इसमें ऐड करना है। यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर लिया है, तकरीबन मैं 2 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये लिक्विड में नहीं है तो आप जर्दा कलर जो पाउडर फॉर्म में मिलता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड किया और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब आप केक को कट करते हैं तो जो येलो कलर आता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बिल्कुल लाइट सा हमने इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड किया है
और यहाँ पे मैंने जो है वो लाइनिंग कर ली थी मोल्डर की, इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया था। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसके नीचे कोई भी पेपर या अखबार भी रख सकते हैं। बैटर ऐड करने के बाद आपने मोल्डर को अच्छे तरीके से टैप करना है ताकि इसमें किसी किस्म की हवा ना हो, क्योंकि क्या होता है केक फिर जब बेक होके बाहर निकालते हैं हम तो कटिंग के टाइम पे कहीं से केक अंदर से खाली होता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से टैप कर लेना है। यहाँ पे जो मैंने बादाम बचा के रखे हुए थे, बादाम और पिस्ते, ये मैं सारे ऊपर भर के अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दूँगी। कोई भी कॉर्नर जो है वो केक का खाली ऊपर से नहीं होना चाहिए, और ये केक सच में बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे प्री हीट होने के लिए पतीले को मैंने रख दिया था 10 मिनट पहले मीडियम टू लो फ्लेम पे। आपने नीचे स्टैंड रखना है, स्टैंड के ऊपर आपने अपना मोल्डर रखना है और इसको कवर कर देना है तकरीबन 35 टू 45 मिनट के लिए, और बार बार बिल्कुल भी आपने चेक नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। सो फाइनली हमारा 45 मिनट के बाद केक ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, और अब इसको नाइफ़ की मदद से मैं साइडों से निकालती हूँ। और इसके बाद ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है, और कोई भी ये केक कह नहीं सकता है कि विदाउट अवन बना है। बेकिंग बहुत आसान है, आप सब भी करें, लेकिन आपको अगर रेसिपी अच्छी मिल जाए तो ये मैंने बिल्कुल सीधा किया है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, और गरम गरम पे ही हमने जो है वो ये मैंने नेचुरल ग्लेज़ ली है। ये नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप मैंगो जैम भी ले सकते हैं, या किसी भी फ्लेवर का जैम ले सकते हैं, लेकिन मैंगो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसको थोड़ा सा ग्लिटर ऊपर से शाइन करने के लिए, क्योंकि बादाम बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं बेक होने के बाद, थोड़े क्रंची हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए हमने इसको ऊपर से ग्लेज़ लगाया है। और अब जो है वो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, और ये देखते हैं कटिंग के टाइम पे नहायत ही ये सॉफ्ट बना है। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था तो टूट भी रहा था। थोड़ा सा आप इसको ठंडा करें, ठंडा करने के बाद आप इसकी कटिंग करें। तो फाइनली हमारा केक रेडी हो चुका है, और दिखने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ इस केक को इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।